दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट लेवल 1। तो दोस्तों रीट लेवल 1 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं यानी कि जो लिस्ट है वो आपकी आज कल में जारी हो जाएगी। कल हमने एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था और आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि दोस्तों जो रीट के जो वेरिफिकेशंस होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, उसमें क्या क्या कागजात आप लोगों के पास होने चाहिए उसकी हम बात करना चाहेंगे इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप लोगों को ये नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है, लेकिन अमूमन ये होता है दोस्तों कि कई बार नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो समझ में नहीं आ पाती हैं, और उसी को लेकर के हम बताने वाले हैं कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में जो प्रावधान हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में। सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले जाति और मूल भी चाहिए होंगे, ठीक है। जाति और मूल ये मैंडेटरी हैं। जाति से आपकी जो कैटेगरी है वो आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र में क्या है, डिजिटल आपका चल जाएगा, ओबीसी हुआ, एमबीसी हुआ और ईडब्ल्यूएस हुआ, ठीक है। उनका क्या होगा दोस्तों, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और नोटिफिकेशन से पहले का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट डेट थी 9 फरवरी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र में। ले मूल निवास के लिए चीज़ें लागू नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। पति के नाम, निवास व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये दोस्तों कहा गया है। लेकिन विभाग ने, सरकार ने संशोधन किया था, आप लोगों को ध्यान होगा। ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या किया था दोस्तों कि किसी के नाम से भी बना हुआ हो, चाहे पति के नाम से हो चाहे फादर के नाम से हो, तो उनको भी मान्य यहाँ पे किया गया। ये डरने वाली कोई भी बात इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना होगा, यानी आयकर देना होगा। जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरा था, यानी कि आपने अगर विडो, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पीएच कैंडिडेट, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। पीएच का है तो पीएच सर्टिफिकेट 40% या उससे अधिक विकलांगता का होना चाहिए। इसके अलावा विधवा हैं तो आपके पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। परित्यक्त हैं, तलाकशुदा, तो तलाक की डिक्री होनी चाहिए, ये चाहिए होगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो पीपीओ नंबर आते हैं वो यहाँ पर चाहिए होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो है स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था उसी संबंधित कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व को, यानी कि जो डॉक्यूमेंट इस तरीके के हैं वो अंतिम दिनांक से पहले के हैं। और भूतपूर्व सैनिकों पर भी ये चीज़ लागू होती है कि वो भी उससे पहले का हो, पीपीओ नंबर जो हो वो। इसके अलावा जो विडो डाइवोर्स का यहाँ पर एक मैटर है, तो विडो डाइवोर्स के लिए भी ये है कि जो लास्ट डेट से पहले की हैं उनके विवाह विच्छेद की या फिर विधवा की जो प्रमाण पत्र है पति के डेथ का वो होना चाहिए, यानी कि 9 फरवरी के बाद आपने चाहिए, तलाक हुआ हो चाहे विडो हुई हैं तो वो बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझने की है यहाँ पर। एक बात एक और है, जो विवाहित महिला हैं उनके लिए संतान संबंधी एक सर्टिफिकेट, एक शपथ पत्र बनेगा और उसमें बताया जाएगा कि आपके जो संतान है 1 जनवरी 2006 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको देना होगा। इसके अलावा जो विडो डाइवोर्स हैं उनको ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से
तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का। यानी अगर आप विडो डाइवोर्स कोर्ट से आपको बुलाया जाता है वेरिफिकेशंस के लिए, तो आपके एक शपथ पत्र ये भी देना होगा। क्या देना होगा? कि मैंने दोबारा शादी नहीं की है, ठीक है। 9 फरवरी की लास्ट डेट से पहला सब मेंशन करवाना होगा उस शपथ पत्र में, नॉन जुडिशियल पेपर पे। इसके अलावा आपको दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा हो गया दोस्तों? वो हो गया आपका जो है ये अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा, यानी कि जब आपने अंतिम जो पढ़ाई की थी, मान लीजिए आप BSTC पास आउट हैं, तो आपने BSTC के बाद और कोई पढ़ाई नहीं की, तो आप BSTC कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर दे सकते हैं। BSTC के बाद मान लिया आपने BA भी कर लिया या BSc भी कर लिया, बीकॉम कर लिया, ठीक है, BSTC के बाद 12वीं के बाद या BSTC के बाद, तो लास्ट आप जहाँ पढ़े थे ना, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र उस कॉलेज का आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, ये एक पुलिस जो वेरिफिकेशंस है, इसके बारे में कहा है कि अभ्यर्थी का चयन उपरांत, ये चयन के उपरांत सिलेक्शन के बाद ये आपको पुलिस वेरिफिकेशंस जो है वो बनता है, वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, वो भी यहाँ पर बनवाना होगा। अभ्यर्थी को चयन उपरांत यानी सिलेक्शन के बाद ही आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये जो पुलिस प्रमाण पत्र है ये सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय से, यानी कि आप पहले से एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए किसी भी राजकीय औद्योगिक उपक्रम में और गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, तो आपको NOC भी देनी होगी। यानी कि आप कोई दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, मान लीजिए पुलिस में हैं आप लोग, पटवारी हैं मान लीजिए, या फिर क्लर्क हैं, और अब आपका लेवल 1 में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपने अगर उसमें फॉर्म में दर्शाया था कि हाँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों सभी जो प्रमाण पत्र हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, वो आपके आवेदन की लास्ट डेट से पहले के जारी हुए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए चयन प्रक्रिया, तो आप लोगों को चयन प्रक्रिया का 2 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है। एक आध दिन में आप लोगों की जो लिस्ट है वो आ जाएगी और ज़िला आवंटन होंगे। इसके बाद एक गुना की मेरिट आएगी और उसके बाद पोस्टिंग आप लोगों को संबंधित स्कूलों में जिला परिषद के मार्फत से दे दी जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, समान वरीयता, यानी कि अगर किसी के अंक मान लीजिए कट ऑफ गया 120, आपके भी 120 हैं, मेरे भी 120 हैं, तो उसमें आधार देखा जाएगा जो अधिक उम्र का होगा। यानी कि मान लीजिए मेरी जन्मतिथि 2001 है, ठीक है, और आपके भी 120 नंबर हैं, मेरे भी 120 नंबर, आपकी जन्मतिथि मान लीजिए 2002 है, एक समझने के लिए समझ लीजिए, तो 2001 वाले को वरीयता दी जाएगी जब सेम नंबर होंगे तब। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें रहने वाले हैं, निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा है रीजन कि सेम नंबर बहुत सारे अभ्यर्थियों के होते हैं, और फिर सेम नंबर जब होंगे तो जो बड़ा होगा उसको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये भी यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे बच्चों के साथ होने वाला है, जैसा 2018 में, इससे पहले की भर्तियों में होता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों का चयन होने पर ये देखिए जो है निर्देश हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 20 डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को यहाँ पर जमा करवाने होंगे या रखने होंगे। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास होनी चाहिए, जो फॉर्म भरा था आपने लेवल 1 का, वो आवेदन की प्रति होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर घोषणा पत्र, वो शपथ पत्र जो हो निर्धारित प्रारूप में, ये जो शपथ पत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसको यूँ का यूँ निकलवाना पड़ेगा आप लोगों को। तीसरा है यहाँ पर सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, यानी कि 10वीं की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी की यानी कि 12वीं की जो अंक तालिका या बोर्ड सर्टिफिकेट, मान लीजिए 2007-8 से पहले किया तो बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से आता, तो उसके बाद तो मार्कशीट एक ही आने लग गई, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन आपने दर्शाया फॉर्म में, स्नातक पास आउट हैं, तो वो अंक तालिकाएँ सारी की सारी होनी चाहिए। वो PG अगर आपने कर रखा है
तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जो आपने जेबीटी कर रखी हो, बीएसटीसी कर रखी हो, यानी कि 2 वर्ष का जो आपने कोर्स किया हुआ है शिक्षा का, वो आपके पास होना चाहिए, उसका मार्कशीट और उसका डिप्लोमा की जो प्रमाणित प्रति। इसके अलावा अगर आप विशेष शिक्षक के रूप में आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके पास विशेष शिक्षा का जो है, जो पुनर्वास जो परिषद है उसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये सर्टिफिकेट इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों रीट 2021 की आपकी जो पात्रता का जो सर्टिफिकेट है बहुत ज़रूरी है, ये भी होना चाहिए। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास, अगर आप टीएसपी के हैं तो टीएसपी का आपके पास होना चाहिए। नॉन टीएसपी के किसी भी ज़िले से हैं तो आपका मूल निवास होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपके पास मूल निवास होना चाहिए। अगर आप यूपी बिहार से भी अगर यहाँ अप्लाई किया, अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र तब भी चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया आदिम जाति जो है जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया नोट, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र, यानी कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो तो चल जाएगा आप लोगों का, लेकिन लास्ट डेट से पहले का ये स्थितियाँ हमने पहले ही आप लोगों से क्लियर कर दी थी। 13 नंबर पे है दोस्तों, विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रति, पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य की प्रति और पुनर्विवाह नहीं किया है उसका शपथ पत्र। यानी कि अगर आपने विडो से अप्लाई किया था, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो विडो हैं उनके लिए एक शपथ पत्र बनेगा। उस शपथ पत्र में आप लोगों को मेंशन करना होगा कि मैं, आपका नाम, फादर नेम, पति का नाम, आपका जो एड्रेस है, उसके बाद आपको उसमें लिखवाना होगा कि मैं होशपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे पति का देहांत इतने इतने तारीख को हुआ और मैंने दोबारा विवाह नहीं किया है। ठीक है, यानी कि 9 फरवरी से पहले अगर आपने दोबारा विवाह नहीं किया तो मेंशन इसमें करना होगा कि मैंने दोबारा विवाह नहीं किया। सर्टिफिकेट आपको देना होगा, शपथ पत्र देना होगा नॉन जुडिशियल पेपर पे। ठीक है, और जो पति का है जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र जिससे आप लाभ लेना चाहती हैं, वो भी चाहिए होगा। तलाकशुदा होने पर न्यायालय की निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रति और पुनर्विवाह नहीं किया का शपथ पत्र। अगर आप डाइवोर्स कोटे से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको चाहिए होगा जो न्यायालय का जो डिक्रीनामा है, तलाकनामा है, वो चाहिए होगा और उसके साथ एक शपथ पत्र बनेगा तहसील कार्यालय से उसमें लिखवाना होगा कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है, ये विडो डाइवोर्स के लिए 2 एसेंशियल चीज़ें। सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए होगा कि मैंने दोबारा विवाह नहीं किया है, इस एसेंशियल चीज़ है ये। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लागू है जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो। आपके 2 से अधिक संतानें नहीं हो, ये उसमें मेंशन करना होगा। शपथ पत्र में ये चीज़ें दर्शानी होगी आप लोगों को कि मेरे 2 से अधिक संतानें नहीं हैं 2006 के बाद। ठीक है, 1 जून 2006 के बाद। अब यहाँ पर देखिए 1 जून 2006 से पहले अगर शादी हो रखी है, 2-3 बच्चे, चल जाएगा, लेकिन इसके बाद का नहीं चलेगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, और एक और यहाँ पर एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो उसमें लिखवाना होगा कि मैं दहेज नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, जो भी है वो यहाँ पर दहेज का सर्टिफिकेट मेनली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये होगा। भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो दोस्तों इसके लिए चाहिए होगा, एक तो आपको सेवानिवृत्ति का जो है वो चाहिए होगा, एक एनओसी। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में सब घोषणा। ये पीएच कैंडिडेट्स के लिए एक बार दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को। एक तो पीपीओ नंबर जो है वो चाहिए होगा पेंशन का आप लोगों का, एक यहाँ पर दोस्तों एनओसी चाहिए होगी, और तीसरा इस यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए, एक्समैन के लिए एक चाहिए होगा कि मैं पहली बार इस भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी का लाभ ले रहा हूँ
और मेरा इससे पहले कोई राजकीय सेवा में चयन नहीं हुआ, यानी कि एक्स कोटे से अगर आप पहले किसी नौकरी में लग चुके हैं ना, उसके लिए आप लोगों को एक स्वघोषणा पत्र देना होगा कि मैं नौकरी में नहीं लगा हूँ। लग गए तो दोस्तों वो अलग से आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसमें आप लोगों को PH हैं तो आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये चीज़ें देनी होंगी कि मैं नौकरी नियोजन मुझे इस सर्टिफिकेट से पहले नहीं मिला है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर जो है खेल प्रमाण पत्र आप लोगों के पास लास्ट डेट से पहले का खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसमें रैंक वगैरह जो भी है बननी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, यानी कि PH कैंडिडेट हैं तो निःशक्तता यानी कि दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर देखें 20 नंबर पे पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, इस संबंध में स्व सत्यापन प्रपत्र, ये दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम की चीज़ें हैं, ठीक है। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो भी है ये, ठीक है। तो ये 22 जो सर्टिफिकेट्स हैं ये यहाँ पर चाहिए होंगे। अब इसमें क्या है कि किसी को तो 5-7 कम बनवाने पड़ेंगे भाई, जिनकी शादी नहीं हुई उनको संतान वाला नहीं बनवाना पड़ेगा, ठीक है। विडो डाइवोर्स हैं तो उनको ये डिक्रीनामा और डेथ सर्टिफिकेट इनके साथ सर्टिफिकेट, तो आपका हो सकता है कि ये 22 जो 23 मांगे हैं ये हो सकता है कि आपके 2-4 कम बने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 22 मांग ले तो मेरे पास 22 नहीं हुए भाई मैं तो 22 बनवाऊंगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पे लागू चीज़ें नहीं हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप लोगों को चाहिए होंगे, तो इनका आप लोग एक 3-4 सेट बना लीजिए, कम से कम 3-4 सेट बना लीजिए, ठीक है। शपथ पत्र 3-4 नहीं बनवाने, वो तो एक ही बनवाइएगा आप लोग, ठीक है। उसमें ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करिएगा। लेकिन जो जैसे मार्कशीट हुए, आपका मूल निवास हुआ, आपकी जो और चीज़ें हैं उनकी जेरोक्स जो कॉपी है उनका 4 सेट कम से कम आप लोग तैयार कीजिए। जो आपके शपथ पत्र बनेंगे ना उनका आप एक ही बनवा सकते हैं, लेकिन उनकी भी 2-2, 3-3, 4-4 जेरोक्स उनकी करके रखिए और फोल्ड वाइज करके उनको एक फाइल में सजा करके अच्छे से अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी। सर्टिफिकेट में अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग हमें ज़रूर सूचित करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। और ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, हम भी आप लोगों को यहीं से बताते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब हम काम करते रहते हैं तो हमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि हम देखते रहते हैं इस चीज़ें, तो यही अंतर है थोड़ा सा। और बाकी तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी आप लोगों को आती है तो भी बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।